Hello, friends. Thank you so much for connecting on our YouTube channel. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे को भेजा और उस पे मुझे पता चला आप लोग बोलते हैं कि हम किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहते हैं। और जब से लॉकडाउन या ये परेशानियाँ आई हैं, घरों में रह के लोग परेशान हो गए हैं, तो हम आज जो आपको ध्यान प्रक्रिया बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत और आप अपने घर पे बैठकर कर सकते हैं। देखिए, यूँ तो बहुत सारे लोग आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना ध्यान कहाँ से करें, ध्यान लगता ही नहीं है। अभी घर में बैठे होंगे, बहुत सारी चिंताएं आपके मस्तिष्क में होंगी और ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ध्यान प्रेम है। ध्यान लगा ज़बरदस्ती आप करेंगे तो वो कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। आप ध्यान को ज़बरदस्ती अपने अंदर नहीं घुसा सकते हैं, ये प्रेम है, आपको करना पड़ ऐसा नहीं है। अगर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम संबंध हम ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। ज़बरदस्ती शादी हो सकती है लेकिन रिश्ता नहीं चलता। वैसे ही ध्यान और आपका रिलेशन, जब तक आप प्रसन्नचित्त नहीं होंगे, जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हम सभी लोग किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं। अगर आपका कोई भी परेशानी है, आप हीलिंग करते नहीं भी करते, आप मेरे कई सारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये सल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, चाहे आपका लव इशू हो, मनी प्रॉब्लम हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, सारे जवाब आपके अंदर छुपे हुए हैं। इसको हम ईश्वर दृष्टि, मतलब ईश्वर की देखने के नज़रिया भी बोल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हम ईश्वर से सीधा संपर्क कर पाते हैं या ईश्वर से जुड़ पाते हैं, ये ध्यान भी बोल सकते हैं। कई लोगों को इसमें बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ईश्वरीय आवाज़ें और ईश्वरीय अनुभूतियाँ महसूस की हैं। कई लोगों को इसमें पुनराभास की ऊर्जाएं भी महसूस हुई हैं, जिसमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। इससे और भी अद्भुत शक्तियाँ प्रदान होती हैं। ये निर्भर करता है व्यक्ति से व्यक्ति की ओर। इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है। बस ये ध्यान रखें कि आप जितना भी खाना खाएं, एक संतुलित भोजन करें। आप दिन, रात, दोपहर, सुबह, शाम कभी भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे लेट के कर सकते हैं। लेकिन बिस्तर पे हम लेटने की लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पर फिर नींद आने लगती है। कुर्सी पे बैठ के कीजिए, आप रिंक्लाइनर्स पे बैठ के कीजिए, रॉकिंग चेयर पे, लेकिन थोड़ा स्थिर, रॉकिंग चेयर पे नहीं। आप रिंक्लाइनर, जो भी स्टेबल चीज़ हो, उस पे बैठ के कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और आपके घर में कोई पुराना हेडफोन होगा, ईयरफोन, जो ईयर प्लग आप यूज़ करते हैं, आप उसको कानों में डाल लीजिए। ठीक है, आप उसको कानों में डाल लीजिए। हाथों को आप अपने गोदी में या फिर जैसे भी चेयर पे, कैसे भी रखना चाहे रख लीजिए। ये आपके अंदर की सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करता है। आप इसको अभी के अभी एक्सपीरियंस करेंगे और ये ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपकी आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। बस आपको पुराने हेडफोन, अगर आपके पास में आपके जो भी ईयरफोन हैं, जो कान के अंदर ऐसे लगाए जाते हैं, वायर वाले हैं, वायरलेस हैं, जो भी हैं, बस अपने कान पे लगा लीजिए। खासकर जो ईयर प्लग्स, जिनके आगे रबर जैसी चीज़ लगी होती है, जो कान के अंदर घुस जाते हैं अच्छे से, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं इसमें।
लगा लीजिए। लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, आंखें बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है। खाना मैंने संतुलित इसलिए बोला, बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो इन अनकंफर्टेबल फील होगा आपको। अनकंफर्टेबल फील होगा तो क्या होगा, आपका ध्यान आपके पेट में एसिडिटी बन रही है तो उसके ऊपर चला जाएगा। सिंपल, आपको सिर्फ लिमिटेड मतलब पेट में उतना ही भोजन करें जितनी आवश्यकता है। एक्स्ट्रा खाएंगे तो पेट फूल जाएगा और फिर ध्यान नहीं लग पाएगा। तो कोशिश करें संतुलित आहार लें या थोड़ा कम लें, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा कम लें। ठीक है। जितना पेट है उसका आधा भोजन करें, 1/4 हिस्सा पानी रखें और 1/4 हिस्सा खाली रखें पेट का, और फिर बैठ जाइए। आप अपने दोस्त बने। हम लोग कहते हैं हम परेशान हैं। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप अपने ही दुश्मन हैं। आप अपने आप को ही चैन से नहीं बैठने दे रहे। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं, आगे क्या होगा। देखिए, जो अवस्था या जो परिस्थिति में अभी हम सभी लोग हैं, उस परिस्थिति में कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है। यही परिस्थिति क्यों, किसी भी परिस्थिति में यदि जो चीज़ आप बदल सकते हैं उसमें कार्यरत हो जाइए, और जो चीज़ हम नहीं बदल सकते उसके बारे में बार बार में सोच के समय व्यर्थ करने से कुछ लाभ नहीं होता। आपके मन के अंदर, आपको बाहर वाले लोग तो कम बोलते हैं, कहते हैं ना मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को तो मतलब शांति नहीं मिल रही है। शांति कहाँ से मिलेगी, बाहर वाले लोग थोड़ी इतना बोलते हैं। शांति आपके अंदर से नहीं मिल रही है, आप अंदर ही अंदर बहुत भोगते रहते हो कॉन्टिन्यूसली। सो जो अंदर वाला जो आपका माइंड है, माइंड विच इज़ फ्लक्चुएटिंग सो मच कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मुझे कोई पैम्पर नहीं कर रहा है, या मेरा फिनेंस अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है। वी ऑलवेज टेंड टू मूव समथिंग लाइक दैट। हमेशा कुछ मुझे ये चाहिए, मुझे, अरे आप चाहिए क्यों, आपके अंदर सब कुछ है। आप इस विद्या को प्रयास करें, हेडफोन्स लगाएं और हेडफोन्स लगा के बैठ जाएं। गहरी गहरी सांसें लें जानबूझकर। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि हेडफोन्स लगाने से आप अपनी सांसों को सुन पा रहे हैं, राइट। साउंड ऑफ योर ब्रीदिंग्स। अगर आपको हम वैसे कहें मेडिटेशन में बैठ जाइए तो आप अपनी सांसों को इतनी आसानी से नहीं सुन पाएंगे जब तक कि आप बाहर की आवाज़ों को बंद ना करें। जैसे ही आपने हेडफोन्स लगाए, उससे जो बाहर की आवाज़ें बंद नहीं होंगी, कम हो जाएंगी बहुत हद तक, और फिर आप अपनी सांसों पे ध्यान दे पाएंगे। 20 सांसों की गिनती कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, और आप देखेंगे इतना करने के बाद में अपने आप ही आप सांसों पे फोकस करने लग रहे हैं, राइट। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, लीव इट। बस आपको, यू हैव टू लिसन योर ब्रीदिंग्स। अंदर ही अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको छोड़ करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। अल्टीमेटली you will feel more bliss, more calm, and more calmer and more calm. Slowly you will be in a divine state where you can experience enormous amount of energies on your chest. और किसी किसी के गले में होता है, किसी किसी को चेस्ट में होता है। ये प्रैक्टिस आप करिए। इसका पार्ट 2 में हम ज़रूर बताएंगे कि इसको इसमें डिटेल में आप इसको और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ये कितने दिन प्रैक्टिस करना है आपको, आप 5 to 6 days कीजिए। व्हेन यू विल कम टू मी देन यू विल ओनली से कि मैंने 6 दिन किया, 6 दिन जो मैं पहले था वो मैं अब नहीं हूँ, बिकॉज मैंने बहुत कुछ अच्छा अनुभव किया। सिर्फ आपको बाहर की नहीं, अपनी श्वास की आवाज़ या उसके आसपास की आवाज़ें सुनाई देंगी। कई लोगों, जैसे कुछ हीलर्स के साथ मेरा कनेक्शन है, उन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि उन लोगों को पूर्णाभास होने लगा, पहले से ही चीज़ों के बारे में पता चल जाने लगा
कईयों को ईश्वरीय आवाज़ सुनाई देने लगी, और ये आवाज़ें इतनी अद्भुत होती हैं, इतनी अद्भुत होती हैं कि वो आपको आनंद से भर देंगे। कई लोगों को दैविक शक्तियों का अनुभव हुआ। ये अनुभव सभी आपके अंदर है, ये दैविक शक्तियाँ सभी आपकी खुद की हैं। इन्हें जागृत कीजिए, इन्हें अनुभव कीजिए, यह आपको अत्यंत लाभकारी फल देगा। तो ये जीवन का रस है, इसको जिसने जान लिया फिर उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ सॉल्यूशन फॉर ऑल।